नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, केवल द विजडम में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं ऐसे मुद्दे की जो कि काफी समाचारों में रहा है। क्या पाकिस्तान के होंगे दो टुकड़े? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित किया है। इस स्थिति की बात करें पाकिस्तान की तो आप देख पा रहे हैं मैप पर, तो ये जो एरिया है ये क्या है? पाकिस्तान का ये क्या है? हिस्सा है। और ये क्या है? बलूचिस्तान है। हम समझते हैं क्यों रहा चर्चा में बलूचिस्तान। देखेंगे समाचार पत्रों में, न्यूज में, बलूचिस्तान ने अंग्रेजों को पाकिस्तान से आजाद का क्या करा है? ऐलान। तो चर्चा में क्यों? तो बात करते हैं चर्चा में क्यों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगवादियों ने इस हफ्ते कई हमले किए। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है उसमें आतंकियों के काफी हमले हुए हैं, जिसमें से 70 से ज्यादा लोग मारे गए। जिसमें से क्या है, 70 से अधिक, ये क्या है, एक सरकारी डाटा है, लेकिन मारे जाने की संभावना भी इससे अधिक है। अब बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। मैं बात करूं किसने? बीएलए। बीएलए का मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमलों की क्या ली है? जानकारी ली है। और इसी बीच डॉक्टर मेहरंग बलोच ने आज अंग्रेजी भाषा में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में, बलूचिस्तान है क्या चीज। मैं बात करूं बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। कहने का मतलब है ये पाकिस्तान का प्रांत तो है और सर्वाधिक यहां पर संसाधन भी है, लेकिन इसकी विकास की स्थिति को देखा जाए तो काफी कम है। अब बात करते हैं, बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल एक व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जाता है। इसमें ईरान अफगानिस्तान की जामिल भी क्या है? शामिल है। बात करते हैं बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान को देखा जाए तो इसमें किसकी जमीन शामिल है? ईरान और अफगानिस्तान की भी जमीन शामिल है। पिछले हफ्तों में ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक दूसरे की सीमा पर क्या दिया है? घुसपैठियों को हमला किया है। एक दूसरे की सीमा पर क्या किया है? हमला किया है। इस तनाव को समझने के लिए यहां बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी एक खास प्राकृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। हम बात करते हैं बलूचिस्तान की अहमियत, कि बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। मैं बात करूं बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तानी देश की कुल जमीन का कितने परसेंट है? लगभग 44% हिस्सा है। लेकिन यहां पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से के घर हैं। तो मैं बात करूं जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के 6%, जो 6% जनसंख्या वही निवास करती है। आगे बात करेंगे कि बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानव अधिकार के उल्लंघन से भरा हुआ है। मैं बात करता हूं बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के इतिहास पर चर्चा की जाए तो इसका जो इतिहास है वो चरमपंथी और हमारे जो मानव अधिकार है उसका काफी उल्लंघन करता है बार बार। बलूचिस्तान की इराक और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिरता सीमा है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके इलाके से लगा हुआ है। बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की एक जनजाति पर आधारित है। मैं बात करूं बलूचिस्तान का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो वहां पर एक जाति है जिसका नाम है बलूच, उसी बलूच जनजाति के आधार पर क्या पड़ा? इसका नाम बलूचिस्तान पड़ा। यह सदियों से यहां रहती आई है। जो बलूच जनजाति है यहां पर क्या है? सदियों से रहती आई है। बलूच सबसे बड़ा जातीय समूह है, इसके बाद पश्तून है। और बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का बलूचिस्तान। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है विकास की दृष्टि से क्या है? बहुत कम है, लेकिन संसाधन की दृष्टि से काफी बड़ा है। अब देखते हैं, गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश का सबसे अमीर प्रांत यही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी का एक बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। बात करते हैं चीन और पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है वो कहां से होकर गुजरता है? बलूचिस्तान से ही होकर गुजरता है। चीन यहां एक खनन परियोजना और गवादार में हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा है। जो चीन है यहाँ पे खनिज परियोजना और हवाई अड्डे के निर्माण से भी यहां जुड़ा है। कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्डन की यहां रैको डिक खदान में 50% की क्या है? हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान सबसे अमीर प्रांतों के रूप में जाना जाता है, जो कि मैंने अभी बताया है। जैसे कि यह है चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी का एक बड़ा हिस्सा यही है, जो मैंने अभी ऊपर भी बताया। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
कि बेल्ट एंड रोड पहल का क्या है, यह हिस्सा है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास गवादार शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट के रूप में है। चीन इस इलाके में खनन परियोजना और गवादर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। जो पाकिस्तान के चरमपंथी समूह हैं, इन परियोजनाओं को क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वहीं कनाडाई खनन कंपनी बेरिक गोल्ड की बलूचिस्तानी में रैको डिक नाम की खदान में लगभग 50% की क्या है, हिस्सेदारी भी है। इसमें तांबे और सोने के लिए दुनिया का सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान में विद्रोह क्यों हुआ। बलूचिस्तान में विद्रोह, हम बलूचिस्तान के विद्रोह की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों की वापसी के दौरान जब भारतीय उपमहाद्वीप से भारतीय अंग्रेज जा रहे थे, तब अंग्रेजों यानी कि बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी। कहने का मतलब है जब भारत आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों ने जो बलूचिस्तान साम्राज्य है उसको भारत में शामिल या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की भी क्या की थी, पेशकश की थी। बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और यह लगभग 1 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। यानी कि जो बलूचिस्तान के राजा थे उन्होंने खुद को बलूचिस्तान को क्या रखा, स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। 1 साल तक वो क्या रहे थे, स्वतंत्र रहे थे। वर्ष 1948 में पाकिस्तानी सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। जो कि मैंने अभी बताया कि ठीक 1 साल बाद पाकिस्तान सरकार ने इस पर क्या कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान सेना और आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए क्षेत्रों में विकास और मानवाधिकार के उल्लंघन की कमी के कारण बलूचिस्तान में यह विद्रोह 1948 से सक्रिय है। कहने का मतलब विद्रोह मैंने भी बताया था मानवाधिकार का काफी उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन आज से ही नहीं बल्कि 1948 से चला आ रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विद्रोही लड़ाकों को हथियार और खुफिया जानकारियों के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। कहने का मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग यह आरोप लगाते हैं बार बार कि इनको जो हथियार हैं और खुफिया जानकारी कौन दे रहा है, भारत दे रहा है, जैसे कि ये देख रहे हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान पर भारत का क्या रुख रहेगा। तो भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का राजनीतिक रुख अपनाए रखा है। जैसे कि आपको पता है भारत ने लंबे समय से किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का क्या रखा है, रुख अपना रखा है। उन्होंने सीधा बोला है कि हम किसी के आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के बावजूद भारत ने बलूचिस्तान पर भी चुप्पी बनाए रखी है। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है और उसके बावजूद भी भारत सरकार ने क्या है, बलूचिस्तान पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु समर्पित था। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में अपने स्वतंत्र भाषण में बलूच लोगों के अत्याचारों का भी जिक्र किया था, क्योंकि 2016 में जब यह हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो बलूचिस्तान के लोग थे, बलूच जो लोग थे, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उसमें अपने भाषण के दौरान जिक्र भी किया था। अब बात करते हैं, अभी मैंने बताया था इन्होंने क्या किया है, अब यानी कि बलूचिस्तान को आजाद घोषित किया है। अब मेहरंज बलूच कौन है? पैसे से डॉक्टर मेहरंज का जन्म साल 1993 में बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था। कि 5 बहनें और 1 भाई हैं। इनका परिवार कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है। पिता अब्दुल गफ्फर बलूच एक वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यह लोग क्वेटा में रहते हैं, ये जैसे देखेंगे। अब बात करते हैं साल 2009 में मेहरंग बलूच के पिता अब्दुल गफ्फार को अस्पताल जाते समय पाकिस्तान अधिकारियों ने क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। उस दौरान मेहरंग की उम्र मात्र 16 साल थी। फिर भी उन्होंने इस तरह के अपहरणों को खुलकर विरोध करना शुरू किया और छात्र आंदोलन में भी काफी समय से लोकप्रिय रहे हैं। अब बात करें, हालांकि अपहरण के 2 साल बाद 2011 में मेहरंग बलोच के पिता मृतक पाए गए, यानी कि इसके 2 साल बाद ये क्या पाए थे, मृतक पाए थे। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। बाकी का नया सेशन देखने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें।